नमस्कार दोस्तों, 3 स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित शिक्षा पात्रता परीक्षा और अन्य एग्ज़ामों की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम व्यर्थ किए हुए। इसमें से पहला क्वेश्चन आया है जो स्क्रीन पर, उसको देखो। उसमें लिखा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई, मतलब महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षित सीटें की गई हैं। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा में बिल्कुल नहीं की गई, कितनी महिलाएं रहेंगी कितने पुरुष, कोई नहीं। दूसरा है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में भी निश्चय नहीं कि कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया जाए। तीसरा विधानसभा में, तो विधानसभा में भी एक भी सीट का प्रावधान नहीं है कि महिलाओं को दी जाए। पंचायती राज संस्थानों में, हाँ, पंचायतों में महिला सीट सरपंच के चुनाव में की जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा 4th नंबर, क्या, पंचायती राज व्यवस्था में। जो हो जाएगा 4th इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्रश्न आ रहा, सेकंड प्रश्न है किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। मतलब जब राज्यपाल की भर्ती की जाती है तो उसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन है पहला नंबर 35 वर्ष, दूसरा 50 वर्ष, तीसरा 45 वर्ष और चौथा है 30 वर्ष। तो इसकी जो राज्यपाल के लिए नियुक्ति की उम्र होनी चाहिए, जो होनी चाहिए कितनी, 35 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इसमें दी गई सूची 1 और सूची 2 को सुलेमन करते हुए स्पष्ट कटु कीजिए। तो राज्य भारतीय संघ क्या है और राज्य निगम और पंचायत, तो इनके आंसर देना है, वो बात का है, लेकिन पहले इनको मिलाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होगा, देखो, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कौन होता है, सरपंच। जिससे मिल रही थी सरपंच, बी नंबर। ठीक है, दूसरा देखो, नगर निगम, नगर निगम में कौन होता है, मेयर। ठीक है, तो इसकी मिला दो डी से। और राज्य में कौन होता है, राज्य में मेयर कौन होता है, राज्यपाल, तो इसकी इससे मिला दो। और भारतीय संघ का अध्यक्ष वो कौन होता है, प्रधानमंत्री, मतलब केंद्रीय सरकार का कौन सा होता है, प्रधानमंत्री। तो इसके जो सही आंसर होंगे वो क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो पहले का क्या है, भारतीय संघ, पहले का ए, तो इसमें ए किस में है, सेकंड नंबर वाले में। ठीक है, ए। दूसरे का राज्य संघ का सी, राज्यपाल, तो इसमें वो भी है। तीसरा नगर निगम, तीसरे का डी, मेयर, और चौथे का बी। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा ये सेकंड वाला। ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड वाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है अनुच्छेद 356। ठीक है, क्या आता है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग, ऑप्शन देखो, बिहार 1958, जम्मू एंड कश्मीर 1956, केरल 1959 और मध्य प्रदेश 1957। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो अनुच्छेद 365 का प्रथम बार प्रयोग किया गया था कहाँ, केरल में। ठीक है, अनुच्छेद किसका का, देखो ये अनुच्छेद कौन सा, 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। तो इसका उत्तर होगा केरल, 1959 में। ठीक है, इसके बाद देखो
प्रश्न अगला, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? मनोरंजन कर, चुंगी कर, किराए कर, उपयुक्त सभी। तो ये इसमें होगा, देखो मनोरंजन कर नगर पालिका द्वारा लगाया जा सकता है, चुंगी कर तो होता है, किराए कर होता भी, चुंगी कर किराए कर होता है तो मनोरंजन कर भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि किराए कर और चुंगी कर तो लगता ही, चुंगी कर मतलब बैरियल वगैरह होते जो उसमें। अब इसमें लिखा है, जी लिखा है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? इसका ऑप्शन है अपखंडित, रेखीय, ग्रामीण और नगरीय। देखो नगर में तो कॉलोनी होती है, मोहल्ला होता है, ग्राम में क्या होते हैं? पूर्वा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण। ग्रामीण इलाकों गांव में चलते हैं जो पूर्वा वगैरह। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, इसमें है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इसमें ऑप्शन है अरावती, अपलेशियन, यूराल और किलिमंजारो। तो इसमें कौन सा है ज्वालामुखी? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है कौन सा? किलिमंजारो। जो किलिमंजारो है जी कैसा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन इधर ही, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? कौन सा द्वीप? देखो एलिफेंटा द्वीप अव्यवस्थित है, मतलब एलिफेंटी द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसमें कच्छ तट, मुंबई तट, गोवा तट और गंगा डेल्टा। तो जो अपना एलिफेंटा द्वीप स्थित है वो है मुंबई तट पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सेकंड नंबर, मुंबई तट पर है अपना कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई तट पर। अगला है मानसून वन अगला है देखो, मानसून वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा। तो इसके ऑप्शन पहला है 70 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 और 70 से 100 सेंटीमीटर। तो मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा कितने? ऑप्शन नंबर इसका होगा पहला। ठीक है, जहाँ कितना पाया जाता है? 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। अब अगला आया है क्या? कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत पठार का, हिमालय पठार का और शान पठार का। ठीक है, तो इसमें जो होगा देखो, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है, ये कौन से पठार का है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एंगलोंग किस पठार का विस्तार है? तो उसमें हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार है जो फैला हुआ है, जिसे कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव, तो इसमें है यूपिलेक्टेला, काइटन, लीच और इक्नस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? कौन सा अचल जीव? देखो निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव के उदाहरण में इसको देखो, यूपिलेक्टेला, काइटन, लीच और इक्नस। तो इसका ऑप्शन आएगा यूपिलेक्टेला। ये एक अचल जीव है। कौन सा जीव है जी? यूपिलेक्टेला है। कौन सा जीव है जी? अचल जीव।
अचल जीव का उदाहरण क्या है? यूपी लेक टेलर। ठीक है, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो अपना अपना लिखते जाइए, इसमें क्वेश्चन देख के आंसर किसका कौन सा आंसर आ रहा है, फिर उसके बाद अपना स्कोर चेक कर लीजिए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न 132, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो इसका ऑप्शन है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल और विटामिन। तो इसमें से जो प्रोटीन अणुओं की इकाई होगी उसका ऑप्शन होगा क्या? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल किसकी इकाई है? अमीनो अम्ल है प्रोटीन अणुओं की इकाई। ठीक है, ये अमीनो अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब कि पादप कोशिका है जो उसमें कौन सी चीज़ अनुपस्थित रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला है सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, दूसरा है रिक्तकाय, तीसरा है लवक और चौथा है तारकाय। ठीक है, तो इसमें से होगा निम्नलिखित में से जो क्या है अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो अनुपस्थित क्या होता है? ये तो तीन तो ऊपर के उपस्थित होते हैं, चौथा है इसका तारकाएं, ये अनुपस्थित होती हैं किसमें? पादप कोशिका के अंग में। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं? वो तो ठीक है, उसमें देखो पहला अग्नाशय, अधिकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और इत्रक। जो इत्रक होता है वह क्या होता है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि। तो क्या है जी सबसे बड़ी मनुष्य की ग्रंथि कौन सी है? इत्रक। कौन मनुष्य की क्या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इत्रक। उसके बाद अगला आता है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक पक्षी होता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का इसमें पक्षी क्या है? जिसमें ऑप्शन है सारस्वत, गौरैया, मोर, तोता। ठीक है, मोर तो राष्ट्रीय में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का है क्या? सारस्वत है जी, किसका है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उसी को प्रत्येक राज्य अपना अपना राष्ट्रीय पक्षी वगैरह मान लेता है, या कम हो जाते हैं जो उनको बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। 635 का क्या हो जाएगा? सारस्वत फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आया अब देखो, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियन पाया जाता है, मतलब कौन से प्रदेश में क्या पाया जाता है? रेडियन जो धातु होती है वो। देखो, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियन पाया जाता है? तो रेडियन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देखते हैं। उसमें ऑप्शन है पहला टुंडा प्रदेश, मानसून, गर्म मरुस्थल और टोगा, मतलब 4 जगहों के स्थान के नाम दिए गए, उसमें से पूछ रहा है। तो इसमें से जो रेडियन मध्य प्रदेश में रेडियन पाया जाता है, ठीक है, रेडियन कहाँ पाया जाता है? रेडियन पाया जाता है, इसका ऑप्शन होगा टुंडा प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अब इसमें ऑप्शन देखना, जो क्या बोल रहा है, घास प्रदेश नहीं है। तो देखो, पंपास, डाउन्स, पेरियस, कंपास, इसमें से लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन रहेगा सी, कंपास। कंपास क्या है? एक घास शीतोष्ण का प्रदेश नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहद महाद्वीप है, मतलब किस महाद्वीप में जनसंख्या अधिक है। तो पहला है
यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। मतलब जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बताते हैं, ठीक है, कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल उतना ज़्यादा। तो जो इसमें आएगा जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहद, मतलब जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर नंबर सेकंड आएगा इसका एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप है वो जनसंख्या के आकार में क्या है? बड़ा है। फिर लिखा है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक है। तो देखो थारू का क्या हो जाएगा, थारू कहाँ निवास करती है? तो पहला थारमल स्थल में थारू जनजाति को पूछ रहा है, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा उत्तर प्रदेश में और चौथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और झारखंड में। तो इसके जो थारू क्या है जी, थारू एक जनजाति है, ठीक है। तो वो पूछा भारत में कहाँ निवास करती है, तो उत्तराखंड जो प्रदेश बना हुआ है वो किससे? उत्तर प्रदेश से मिलकर बना है। तो उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है और उत्तराखंड, तो इसके आंसर दोनों हो जाएंगे 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में थारू जनजाति निवास करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी उड़ीसा। तो जो भिलाई है, भिलाई जाति कहाँ पाई जाती है? लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़। जो भिलाई संयंत्र वाला ऑप्शन कहाँ जाएगा? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भिलाई संयंत्र स्थापित कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब आया संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है, ये क्या है? वो है जल में जो रहता है ना, प्रदूषण बोल सकते हैं। और तो लेकर है संसार का सर्वाधिक समस्याकारी, मतलब बहुत सी समस्या उत्पन्न करता है जलीय खरपतवार, मतलब जल में, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। वह है लेटेना कैमरा, जो जलीय जीवों के नाम है, ठीक है। एकोर्निया क्राइसिपस जलकुंभी, पार्थेनियम हिस्टोफोरस कांग्रेस घास और सिनोडोन डेक्टाइलोन यानी दूब घास। तो इसका जो होगा जलकुंभी। जो जलकुंभी है वो क्या है? उधर बहुत समस्याएं उत्पन्न कर रही है। कहाँ? बंगाल के जो पास में सागर तालाब है, वो सागर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एकोनिया क्राइपस जलकुंभी, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, ये लिखा है अगला, वायरस के अजैविक होने के लक्षण है। मतलब वायरस जब अजैविक होगा तो उसके लक्षण क्या है? इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये तो लक्षण नहीं है। इसमें प्रजनन नहीं कर सकता, ये भी लक्षण नहीं है। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता और इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो होने का लक्षण है पूछ रहा है, तो लक्षण क्या है? इसमें है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर, ठीक है। इसको परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद है पादाफॉर्मेंस, जो फलों को पकाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और एथाइलिन, ठीक है। तो पादाफॉर्मेंस जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो है एथाइलिन, ठीक है। क्या है? एथाइलिन। अगला अगला है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन एन2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है। मतलब क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र रूप से भूमि पर रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन एन2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है, क्या है? एजोटोबैक्टर, ऑप्शन ए। बी है क्लास्ट्रीडियम,
सी है राइबोजियम और फोर्थ है ब्रीविया। तो इसका जो होगा क्राइस्टोजियम। जो क्राइस्टोजियम होता है उसकी क्षमता होती है क्या, जीवाणु नाइट्रोजन स्थितीकरण करने की क्षमता किसमें होती है, क्लाइस्टेडियम में होती है नाइट्रोजन स्थितीकरण की क्षमता। ठीक है। अब एक किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, देखो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए, सॉरी डी नहीं जेड। तो कोशिका में जो पाया जाता है वो पाया जाता है बी डीएनए। ठीक है, कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए। कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए सामान्य रूप से कोशिका में। ठीक है। 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी। ठीक है, देखो जो ट्रेन चली थी कब, 1853 में, मतलब अंग्रेज़ों के समय, जब तो भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो पुणे से मुंबई के बीच इतना बड़ा रोड नहीं होगा, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, मुंबई से थाने के बीच और कलकत्ता से देवनदास के बीच। तो जो ट्रेन चली थी वो चली थी क्योंकि अंग्रेज़ मुंबई पे कब्जा किए थे। तो जो उन्होंने पहली ट्रेन चलाई थी वो चलाई थी मुंबई से थाने के बीच। थाने वहीं मुंबई के पास की जगह है, अब तो शायद मुंबई में भी आने लगा है। ठीक है, तो मुंबई से थाने के बीच चलाई थी उन्होंने। क्या, 1853 में पहली भारतीय ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो एशिया मतलब पूरे एशिया में जो 8-9 देश हैं उनमें से सबसे बड़ा पशु